देखिए, कुछ लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो धारा 144 लागू होती है, ये किस कानून की धारा है। जनरली आप देखते होंगे कि लोग बोल देते हैं कि अरे उस शहर में धारा 144 लागू हो गई, वहां जो ऐसा हो गया, वहां वैसा हो गया, वहां को आप कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये ऐसा कौन सा कानून है जिसकी ये धारा 144 है। कि वहाँ उस शहर में या किसी इलेक्शन के दौरान अक्सर धारा 144 लागू हो जाती है। सब बोल तो देते हैं कि धारा 144 लागू होगी, धारा 144 लागू हो गई, लेकिन ये धारा 144 जो है ये किस कानून की धारा है। तो ये आपको मैं बता दूं, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 की सेक्शन 144 है, यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 है वही। अब ये जो धारा है ये बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो नया कानून आया है, यानी सीआरपीसी की जगह जो दूसरा कानून आया है नया, उसकी जो धारा है 163 यानी 163 हो गई है। यानी जो पहले धारा 144 लागू होती थी, अब धारा 144 के नाम से लागू नहीं होगी। अब आपको कभी भी जब इलेक्शन होगा या कोई ऐसा होगा तो वहां धारा 144 नहीं, अब धारा 163 लागू होगी। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अब धारा 144 ना सुनने को मिले, धारा 163 आए, या कोई बोले कि धारा 163 लागू हो गई है, तो अपने दिमाग में ये बात बैठा लें कि धारा 144 की जगह अब सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस की धारा 163 हो गई है। तो अब जनरली आपको सुनने को मिला करेगा कि धारा 144 लागू नहीं, धारा 163 लागू हो गई, यानी बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अपने दिमाग में बैठा लें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अब धारा 144 की जगह लागू हुआ करेगी। तो जिसमें हम बात करते हैं वैसे है क्या इसमें, तो ये बात करती है पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस ऑफ एप्रीहेंडेड डेंजर, यानी न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अति आवश्यक मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। तो ऐसा खतरा जहां इस तरीके की स्थिति पैदा हो रही हो, जहां जो है कुछ दंगा या कुछ ऐसा होने की चीज है, तो वहां ये धारा लागू हो जाती है और वहां बिना अरेस्ट वारंट के उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल